हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय सावरिया सेठ। कैसे हैं आप सभी। हमने यहाँ पर जो है 2 क्लासें पहले से ही आपको दे रखी है। काउंटिंग 1 से लेके 20 तक और दूसरी है 21 से लेके 40 तक। उम्मीद है आपने जो है दोनों क्लासें देख ली होंगी। इन दोनों क्लासों के बाद हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो तीसरी क्लास है, संख्या 41 से लेकर के और 60 अंकों तक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 41 से लेकर 60 अंक तक जो है वो सीखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपको इसी प्रकार से जो है अन्य क्लासेस भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप जो है किस प्रकार से हम यह देखने वाले हैं। तो देखो, 41 को जो है देवनागरी अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी 4, 4 और 1। इसको हिंदी में बोलते हैं 41, ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं 41। इसी प्रकार से देखिए 42 को इस प्रकार से लिखना है, इसे हिंदी में लिखेंगे 42 और इंग्लिश में लिखेंगे 42। फिर बारी आती है 43 की, जिसे इस प्रकार से लिखा जाएगा 4 और फिर 3 नीचे घुमाना है। और फिर हिंदी में ध्यान रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है कि 43 को हिंदी में 43 बोला जाता है। कई बार जो है हमें ध्यान नहीं होता है और हम उसे 43 शब्दों के माध्यम से बोलते हैं, जो कि गलत है। 43 शब्द गलत होता है, गलत उच्चारण होता है इसका, ठीक है। तो आप जो है 43 नहीं बोलेंगे, आपको जो है 43 ही आपको प्रयोग में लेना है। और फिर उसके बाद इंग्लिश में इसको बोलते हैं 43। तो आपको ये सबसे महत्वपूर्ण बात क्या ध्यान रखनी है कि आपको 43 का ध्यान रखना है कि हिंदी संख्या में 43 को 43 बोला जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 यानी 44 को देवनागरी अंक में इस प्रकार से लिखा जाता है, हिंदी में लिखेंगे 44 और इंग्लिश में लिखेंगे 44। इसी प्रकार से देखो 45, तो 4 और 5 लिखना है। फिर हिंदी में बोलना है इनको 45 और इंग्लिश में 45। इसी प्रकार से देखो 46 यानी 46 को पहले 4 और उसके बाद उल्टा 3। आपको पहले ही बताया था कि 3 की तरह लिखा जाएगा, लेकिन 6 3 से जस्ट अपोजिट लिखा जाएगा। और फिर इसको हिंदी में कहेंगे 46 और इंग्लिश में 46। फिर बारी आती है 47 की। तो देखो 4 और 7 को मैंने आपको पहले भी बताया था, 7 बनाने का तरीका है आपको जलेबी की तरह गोल घुमा देना है। तो देखो यहाँ इसी तरीके से बना हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 48 को आपको इस तरीके से लिखना है और 47 इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। ऐसे ही देखो 48 को 4 और 8 आपको ऐसे लिखना है, इसे हिंदी में 48 कहेंगे और इंग्लिश में 48। तो आगे चलते हैं। इसी प्रकार 49 आपको जो है ध्यान रखना है। 49 को आपको इस तरीके से जो है लिखना है 4 और 9, और फिर हिंदी में कहेंगे इसे 49, 49 नहीं 49, ठीक। और इंग्लिश में 49। फिर बारी आती है 50 यानी 50। 50 में आपको देखो ध्यान रखना है 5 को 4 की तरह बनाना है, ये ध्यान रखें। 4 को तो हम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। आपको अगर 4 बनाना है तो आपको जो है इस तरीके से बनाना पड़ेगा, और यदि आप जो है 5 बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, 4 लिख करके और नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। तो आपका बन जाएगा ये। आप सीधी तरीके से भी इस तरीके से बना सकते हो, इधर और इधर, ठीक है। तो याद रखें कि 5 को 5 की तरह नहीं बनाना है, 5 को 4 की तरह बनाना है, ये ध्यान रखें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 50 को जो है हिंदी में 50 कहते हैं और इंग्लिश में कहेंगे 50। इसी प्रकार से देखो 51 को यहाँ पर देवनागरी अंकों में ऐसे लिखा जाएगा 5 और 1, इसे हिंदी में कहेंगे 51। फिर इसको जो है इंग्लिश में कहेंगे 51। फिर आता है देखो 52 को देवनागरी अंकों में वापस 4 की तरह बनाना है और 2 लिखना है, और फिर इसको कहेंगे हिंदी में 52। और फिर बारी आती है देखो 52, इंग्लिश में इसको कहेंगे, और 53 इस प्रकार से आपको लिखना है 5 और 3, इसे हिंदी में कहेंगे 53। ये भी बहुत अच्छा संकेत है, यहाँ 53 को याद रखना। बहुत से इसको 53 बोलते हैं, 53 नहीं होता है, वो 53 होता है, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें। 53 इंग्लिश में कहेंगे इसको। 54 को आपको इस तरीके से लिखना है 5 और 4, इसे हिंदी में कहेंगे 54। याद रखना 54 नहीं होता है, 54 होता है। तो इसे भी आप जो हाईलाइट कर लेना कि ये 54 होता है, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे इसे 54। फिर बारी आती है 55। तो दोनों को देखो आपको लिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है ये
कि ये 44 है, तो इसे भी आप ध्यान रखें, ये 44 नहीं है बल्कि ये एक 55 है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है 55, और देवनागरी अंकों में इसको 44 बना के लिखना होगा। देवनागरी अंक में इसको 4 की तरह ही लिखा जाता है। ठीक है, होता है एक्चुअल में वो 5 ही है। फिर इसको कहेंगे हिंदी में 55 और इंग्लिश में कहेंगे 55। तो यहाँ तक आपने देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ मुख्य जो हैं अंक उनको आप विशेष ध्यान रखेंगे, ताकि आप कन्फ्यूज़न नहीं हो कि आपको जो है 8 किस तरह से लिखना है, 9 किस तरह से लिखना है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं हम 56। देवनागरी अंकों में आपको 5 और 6 3 से जस्ट अपोजिट उल्टा लिखना है। हिंदी में कहेंगे इसको 56, ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे 56। इसी प्रकार से 57 को आपको इस तरीके से लिखना है 5 और 7, इसे हिंदी में कहेंगे 57। ध्यान रखना, ठीक है, क्या कहेंगे 57, और इंग्लिश में 57। इसी प्रकार से 58 58 यहाँ पर दिखा हुआ है, और यहाँ पर देखो 58 यहाँ इस तरीके से लिखना है। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे 58। इसके बाद देखो 59, और इसे हिंदी में कहेंगे 59, इंग्लिश में कहेंगे 59। और लास्ट आज की क्लास का हमारा आखिरी सीखने वाला जो अंक है वो है 60। इसे 6 और 0 के माध्यम से लिखेंगे। हिंदी में कहेंगे 60 और इंग्लिश में 60। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि 41 से लेके जो है 60 अंकों तक वो आपको यहाँ पर क्लास दी गई है। मैं यहाँ पर जो है 20-20 अंकों की ही आपको क्लास दे रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि देखो एक साथ मैं आपको बता दूंगा तो आपको पूरा ध्यान नहीं रहेगा, इसलिए आप 20-20 अंक डेली आप प्रैक्टिस करें। कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, आप यहाँ आप जो है इस प्रकार से आप अंक लिख लें, जैसे 1 2 3 4 5। अब इसी को आपको देवनागरी अंकों में लिखना है। तो देवनागरी अंकों में हम यहाँ लिखेंगे, देखो इसी के नीचे बना करके 1 2 को थोड़ा तिरछा नीचे से ले जाना है, 3 को आपको नीचे की तरफ घुमाना है, 4 को आपको इस तरीके से चलाना है, और याद रखना 5 को 4 की तरह लिखना है। ठीक है, इस तरीके से आपको बना करके अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।